अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिज़ाज़ मेडिकल नॉलेज। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट सेक्शन में हमने स्टमक को कवर किया था, आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। स्टमक का लास्ट पार्ट पाइलोरिक रीजन था, यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है और ये इलियोसिकल जंक्शन तक जाती है। मीन्स के इलियम जो इसका थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियम, और ये सिकम के साथ कॉन्टैक्ट होता है एक जंक्शन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। और यही हो जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरी से लेकर इलियोसिकल जंक्शन तक इतनी एक्सटेंड करती है और ये लॉन्ग है 6 मीटर। नेक्स्ट, ये मेल में इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन जो कैडेवर्स होते हैं, जो मुर्दे होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। इस हिसाब से इन दोनों मेल से ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है क्योंकि मसल टोन की वजह से। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम। ड्यूडेनम रेट्रोपैराइटल होती है, रेट्रोपैराइटल होती है मीन्स इसके बैक साइड पे प्रेजेंट नहीं होती पेरिटोनियम की कवरिंग, जिसे हमें कहेंगे ड्यूडेनम इज अ रेट्रोपैराइटल। एंड ये फिक्स होती है 25 सेंटीमीटर, ये होती है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है ये। उसके बाद जिजनम होती है, जिजनम इलियम को 5 पार्ट में डिवाइड, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को करें 5 पार्ट्स में डिवाइड, तो जो इसके 2 पार्ट होते हैं वो जिजनम में चले जाते हैं और जो इलियम में इसके 3 पार्ट चलते हैं, तो हम कहेंगे 2/5 जिजनम, 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, लोअर 3/5। उसके बाद ये इलियोसिकल जंक्शन तक जाके एंड हो जाती है और यहाँ पे सिकम प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी बात करें कि ये तो था ड्यूडेनम फिक्स, लेकिन जो इलियम होते हैं वो मोबाइल होते हैं, वो मूवेबल होते हैं। ये फिक्स होता है, नॉट मूवेबल, और ये होता है फिक्स। हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन की। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करें तो एब्जॉर्प्शन में अब किसी भी चीज़ की एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करने के लिए हमें उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ता है। अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलरेडी वेरी लेंथी है, मीन्स ये 6 मीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये जो इसकी लेंथ है ये इसे एब्जॉर्प्शन के काबिल बना रही है, इसे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करने के लिए ये इसे हेल्प कर रही है। सेकंड, इसमें सर्कुलर फोर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर किसी भी ऑर्गन की बात करें तो उसके ऊपर 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 4 लेयर्स होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड सब म्यूकस, थर्ड मस्कुलर, और फोर्थ होती है हमारे पास सीरस होती है, फोर्थ सीरस। इस तरह ये 4 म्यूकस, सब म्यूकस, मस्कुलर एंड सीरस मेम्ब्रेन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें सर्कुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। ये जो फोर्स है इसे हम कहते हैं सर्कुलर फोर्स प्रेजेंट होता है इसमें। ये सर्कुलर फोर्स परमानेंट होते हैं, ये अगर हम इसमें सर्कुलर फोर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर फोर्स म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो सारे ये हमारे सर्कुलर फोर्स होते हैं, ये सर्कुलर फोर्स परमानेंट होते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच लें पकड़ के, ये सारी इसकी खींचे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन ये अपनी ये चीज़ को नहीं मिटाएगी, इस फोर्स को नहीं मिटाएगी। इसे कहते हैं ये सर्कुलर फोर्स ये परमानेंट है, ठीक है। और ये जो ये मेन ये सर्कल की फॉर्म में होता है, ये सर्कल कंप्लीट भी होता है या इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 और नेम्स हैं, जैसे प्लेका सर्कुलरिस और वाल्व्स ऑफ क्रैकिंग। ये नेम्स जो होते हैं इसके दूसरे वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये याद करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आ जाते होते हैं। जैसे इसके 3 नेम्स हो गए, जैसे सर्कुलर फोर्स ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, वाल्व्स ऑफ क्रैकिंग एंड प्लेका सर्कुलरिस। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सटेंड की बात करें, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन कह रही हूँ, इसकी सर्कुलर फोर्स की एक्सटेंड की बात करें, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, कहाँ किस एरिया में ज़्यादा होती है, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मेन, ये हम बात करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिखेंगे कि ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट से स्टार्ट होती है। ये है ड्यूडेनम हमारा, तो ड्यूडेनम का ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये यहाँ से ऊपर जाता है, ये फोर्थ पार्ट हो गया ड्यूडेनम का। ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है, ये फोल्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से स्टार्ट होती है, एंड मोर इन जिजनम, मोर इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जिजनम एंड लेस इन डिस्टल जिजनम एंड प्रॉक्सिमल इलियम। के मतलब कि ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये जो फोल्ड्स हैं सारे, ये डिस्टल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल में कम होते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ये इसमें जिजनम में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये डिस्टल पार्ट ऑफ जिजनम में कम हो जाते हैं, और इलियम के भी जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसमें भी ये कम होते हैं। लेकिन ये जो प्रॉक्सिमल का जो एंड वाला पार्ट डिस्टल पार्ट होता है, उसमें ये बिल्कुल एंड एब्सेंट हुए होते हैं, एब्सेंट के बराबर होते हैं, एब्सेंट ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। इस तरह ये होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा इसमें प्रेजेंट होता है विलाय और माइक्रोविलाय। विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और विलाय की हम बात करें तो ये होता है विलाय, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये है विलाय। ये क्या है हमारे पास, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इसके ऊपर सिलिएटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये होता है माइक्रो विलाय। विलाय की लेंथ की बात करें तो लेंथ 1.2 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। इसकी डेंसिटी होती है कि 10 to 40 पर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। इसकी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही है, ईजी है। मोर एंड लार्जर इन डिस्टल हाफ ऑफ जिजनम एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इलियम, कि जिजनम का जो लास्ट वाला पार्ट डिस्टल पार्ट होता है और इलियम का फर्स्ट वाला प्रॉक्सिमल पार्ट, उसमें ये ज़्यादा होते हैं। और एब्सेंट डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम, उसमें जो था हमारे फोल्ड्स वो इलियम के डिस्टल पार्ट्स में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते थे, और इसमें एब्सेंट ही हैं, ठीक है।
अब हम बात करें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स और जिसे हम कहते हैं क्रिप्ट्स, इसे हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। ये जिजुनम और इलियम में प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेशन में रोल हो गया, वो एब्जॉर्प्शन में था, ये आ जाएगा इसका रोल डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एपिथेलियल प्रेजेंट होती है, जो विलाई की एपिथेलियल होती है, माइक्रोविलाई की एपिथेलियल होती है, ये क्रिप्ट्स की जो एपिथेलियल होती है, ये इस वाले जो स्पेस बिटवीन टू विलाई इस कॉल्ड क्रिप्ट्स, ये हो जाएगा क्रिप्ट्स। जो इसमें प्रेजेंट होती हैं ये क्रिप्ट्स में एपिथेलियल, वो यहाँ पे फूड के साथ जाके शेड ऑफ हो जाती हैं। मीन्स कि ये इसका ग्रेड माइटोटिक एक्टिविटी हो रही होती है, इसमें जो 2 to 4 डेज बाद एपिथेलियल चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करें ड्यूडेनल ग्लैंड्स की। ड्यूडेनल ग्लैंड्स नाम बताने कि ये ड्यूडेनम में प्रेजेंट होंगे, ये जिजुनम और इलियम में प्रेजेंट थे, ये हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट होंगे। उसे हम कहते हैं ब्रेनस ग्लैंड, और ये भी म्यूकस सिक्रेट करेंगे। उसके बाद म्यूकस सिक्रेट यूँ करेंगे कि जो HCl होगा, जब कोई एसिडिक होगा कंटेंट, उससे कोई भी कोई चीज़ हो, उसे एसिडिक कंटेंट जो इसके ड्यूडेनम के लिए डिस्ट्रॉयेबल हो, इसे डिस्ट्रॉय कर दे ड्यूडेनम को, तो उसमें ड्यूडेनम को एंटर नहीं होने देती। उसके बाद इसके लिम्फेटिक फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं लिम्फेटिक फॉलिकल्स की, एक होते हैं सॉलिटरी और पेयर पैचेस, मतलब एग्रीगेटेड। ये इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सिर्फ एक होगा अकेला, तो ये केला 1 से लेकर 2 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, और ये प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोथ, इन दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो पेयर पैचेस होते हैं उसमें ये जो लिम्फेटिक फॉलिकल होते हैं वो सारे एग्रीगेट किए होते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, इसे हम पेयर पैचेस कहते हैं। इसकी अगर लेंथ की अगर हम बात करें, ये था अकेला लिम्फेटिक फॉलिकल, जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पेयर पैचेस बना देंगे, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जो इसकी लेंथ थी 1.21 से लेकर 2 मिलीमीटर लॉन्ग, तो ये 2 से 10 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, 10 से लेकर 200 फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। और ये लार्ज एंड न्यूमरस इन इलियम में ज़्यादा होता है, उसमें ये नहीं होते, ड्यूडेनम और जिजुनम में इतने नहीं होते, ये ज़्यादा होते हैं इलियम में। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये इसके लेंथ को इंक्रीज़ कर देती हैं इकट्ठी जब होकर, तो इसकी लेंथ हो जाती है 2 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है। अब हम बात करें कि पेयर पैचिस जब किसी भी पर्सन को टाइफाइड होता है, तो ये टाइफाइड पेयर पैचिस के डिस्ट्रॉय होने की वजह से होता है। इसी में अब अल्सर हो जाए या फिर कोई भी डिस्ट्रॉय हो जाए लिम्फेटिक के पेयर पैचिस, तो ये टाइफाइड काज करते हैं। ये था आज का लेक्चर। बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं।